लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियल को स्टडी कर रहे थे। पोटेंशियल के अंदर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी किसी भी चार्ज वाले सिस्टम के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल अपन आज देख लेते हैं। क्वेरीज मेरे पास आई है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन अपन इस लेक्चर के अंदर आगे जाएंगे। ठीक है, तो अपनी जो क्वेरी है उसको अपन देखते हैं। क्या क्वेरी गिवन है मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है दैट देयर आर 3 पॉइंट्स, थ्री पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन गिवन है 3 पॉइंट चार्जेस, 1 कूलॉम, 2 कूलॉम एंड 3 कूलॉम। ये 3 चार्जेस मेरे पास हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द corners of an equilateral triangle. Corners of a equilateral triangle. ठीक है, आगे बोल रहा है ऑफ आर्म 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो आर्म है वो है 1 मीटर। चलो ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done to compress this triangle, work done to compress this triangle to the triangle of 0.5 मीटर। ठीक है, और साथ में मेरे को एक डायग्राम गिवन है। तो डायग्राम तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं अपन। पता चल रहा है कि भाई 3 पॉइंट चार्जेस हैं, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो 1 मीटर का है। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया लेट। अभी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे बोल रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस्ड है 1 कूलॉम, 2 कूलॉम एंड 3 कूलॉम। ऐसे क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अपन ने इसको कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया कितने का, 0.5 मीटर साइड का। तो अपन को क्या फाइंड करना है, कंप्रेस करने में जो मैंने वर्क किया वो मेरे को फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को कंप्रेस कर रहा हूँ, इस चार्ज को इधर से पुश कर रहा हूँ, इधर को इसको इधर से पुश कर रहा हूँ, इसको ऊपर से पुश कर रहा हूँ। तो तीनों क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। तीनों जब पास पास आ जाएंगे 1 कूलॉम तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर से इधर शिफ्ट होके आ गया। ये 2 कूलॉम इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 कूलॉम यहाँ से इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। ये तीनों शिफ्ट हुए, कंप्रेस किया मैंने ट्राइंगल को, शिफ्ट हुए। तो अब ये मेरा जो ट्राइंगल है वो इधर आ जाएगा। ये इधर बन गया ट्राइंगल मेरा। ठीक है, तो ये जो न्यू ट्राइंगल मेरा क्रिएट हुआ, इसकी जो साइड है वो 0.5 मीटर है। जो ओल्ड वाला ट्राइंगल था उसकी जो साइड है वो कितनी थी, वो 1 मीटर थी। तो मेरे को ये फाइंड करना है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल था पहले, इसको मैंने जब कंप्रेस किया, ये छोटा वाला ट्राइंगल बना दिया। तो कंप्रेस करने के लिए मेरे को क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। कैलकुलेट द वर्क डन टू कंप्रेस दिस ट्राइंगल टू द ट्राइंगल ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, चार्जेस का सिस्टम है। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो इस सिस्टम को अपन ने क्रिएट किया होगा। ये 1 कूलॉम, 2 कूलॉम, 3 कूलॉम साइड वाला ट्राइंगल एक सिस्टम हो गया चार्जेस का। इन सब के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इसी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन को कोई ना कोई वर्क करना पड़ा होगा। तो वो वर्क स्टोर हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पास जो इसका वर्क डन है, क्रिएट करने में लगा हुआ वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पहले से स्टोर होगा। ठीक, अब क्या होगा कि मान लो मैं इसको कंप्रेस करूं और पास पास लेके आऊं, तो भाई ये तीनों तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा,
रिपेल करेंगे तो मेरे को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और पास लाने के लिए। रिपेल कर रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं, मैं इस सिस्टम को और छोटा कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, तो कंप्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो जो एक्स्ट्रा वर्क और करूँगा वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल जब बनेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी से कैसी होगी, हायर होगी, और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हो जाएगी। अब और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास अगर हो जाएगी तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, किसके पास, छोटे ट्राइंगल के पास, वो कितनी है, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो बड़े वाले थे छोटे वाले में कंप्रेस किया, जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इक्वल टू छोटे वाले की पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है कि बड़े वाले से जब छोटे वाले में कंप्रेस किया तो कितना वर्क किया, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरे को फाइंड करना है यहाँ से यहाँ, इस चार्ज को इधर से इधर, इस चार्ज को इधर से इधर लाने में जो एक्स्ट्रा वर्क किया गया मेरे को वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ कि बड़े वाले ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूँ कि भाई यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, फिर छोटे वाले ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूँ कि भाई यहाँ इन पोजीशंस पे लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में से इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूँ तो ये बीच वाला मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क आ जाएगा जो मेरे को करना पड़ा। बात आई समझ में? तो सबसे पहले क्या करूँ, वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम, जो बाहर वाला ट्राइंगल है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूँ। फाइंड करो पोटेंशियल एनर्जी, भाई वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और ट्राइंगल ऑफ साइड, 1 मीटर का साइड है, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कल 3 चार्ज सिस्टम का, क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी PE1 बोल देता हूँ, है ना, K Q1 Q2 अपन R12 प्लस K Q2 Q3 अपन R23 और प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, ये फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक, इसको अप्लाई करते हैं। Q1 की वैल्यू 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 2 कूलम, Q3 की वैल्यू 3 कूलम। R12, R23 एंड R13 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस वो साइड के इक्वल है, सारी साइड्स कितनी है 1 मीटर की, तो दिस इज 1 मीटर। सो PE1 बड़े वाले ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 इज 1, Q2 इज 2 और कौन डिस्टेंस 1 मीटर, प्लस K Q2 इज 2, Q3 इज 3 अपॉन 1 मीटर, प्लस K Q1 इज 1, Q3 इज 3 अपॉन 1 मीटर। तो क्या हो गई भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लार्ज ट्राइंगल PE1 ये हो जाएगी इधर से 2K, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगी इधर से 6K और ये हो जाएगी 3K। तो PE1 क्या आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज 11K। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस लार्ज ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज द वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम। K की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, 9 × 10⁹ होती है, ठीक है, पढ़ चुके अपन इसी चैप्टर में पहले। अब क्या करूँ मैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी छोटे वाले ट्राइंगल की फाइंड कर लूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और ट्राइंगल कौन सा वाला, जिसकी साइड कितनी है, छोटा वाला, जिसको कंप्रेस किया 0.5 मीटर, तो क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला PE2 निकालना है मेरे को, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, K Q1 Q2 अपन R12, K Q2 Q3 अपन R23, K Q1 Q3 अपन R13, फॉर्मूला तो यही है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का। अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करूँ तो K Q1 इज 1, Q2 इज 2, चार्ज तो वही है, डिस्टेंस कितना हो गया 0.5, दैट इज 1/2 मीटर, ठीक, प्लस K Q2 Q3, Q2 इज 2, Q3 इज 3 और अपन में क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, प्लस K Q1 Q3, Q1 इज 1, Q3 इज 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। सॉल्व कर सकता हूँ इसको, कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा PE2 छोटे वाले स्मॉल ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया 2K, एलसीएम ले लूँगा, दिस इज 4K, प्लस
6K इंटू 2 12K प्लस 3K इंटू 2 6K, तो PE2 क्या आ जाएगा भाई? PE2 आ जाएगा 22K। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाया होगा, तो जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जीज का वही वर्क डन के इक्वल होगा। सो वर्क डन टू कंप्रेस द ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर कितना हो जाएगा? वर्क डन W, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE2 माइनस का PE1, W इक्वल टू क्या आ गया? PE2 22K माइनस का 11K, क्या आ जाएगा? 11K आ जाएगा। अगर आप चाहें तो K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9 इंटू 10 बार 9 होती है, और वर्क डन किसमें होता है? जूल में। तो W आ गया 99 इंटू 10 बार 9 जूल। ये वर्क अपन को करना पड़ेगा 1 मीटर साइड वाले ट्राइंगल को 0.5 मीटर साइड वाले ट्राइंगल में कंप्रेस करने के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, कर सकते हैं, इजी था। ठीक है, ऐसा कोई और भी क्वेश्चन मिले तो इसी तरह अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड अपन मूव करते हैं। देखो भाई, our next topic is work done to rotate a dipole. Rotate a dipole in uniform electric field. ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या कह रहा है टॉपिक? कि एक मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे को उस डाइपोल को क्या करना है? रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसका वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा कि रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा मेरे को। ठीक है, अब देखो, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताया था ना भाई। वर्क डन जो है ना वो दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन। कौन कौन सा? एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए, पता है ना, बार बार कई बार बता दिया। और एक निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है, 2-3 बार अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, फिर ध्यान दिला देता हूँ कि कांस्टेंट फोर्स के लिए जब अपन निकालते हैं सिंपल फॉर्मूला है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा F इंटू एक्स। ठीक, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्क क्या हो, वेरिएबल, सॉरी, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर क्या करते हैं कि भाई वर्क डन कैसे निकालेंगे? कि फोर्स अगर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर F इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R वेरी करता है डिस्टेंस, तो फोर्स वेरी करता है, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकाला था? इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पोटेंशियल निकाला था ना, V, उसके लिए W अपॉन Q नॉट, तो W तो निकाला था इसी चैप्टर में। तो वहाँ कैसे निकाला था कि भाई पहले अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए dW वर्क डन F डॉट dx फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर कंप्लीट के लिए उसको करने के लिए अपन उसका इंटीग्रेशन dW इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dx, तो W इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन F डॉट dx। तो इस तरह अपन वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन के थ्रू नेट वर्क डन फाइंड करते हैं। याद आ गया होगा? अब मेरे को यहाँ क्या करना है कि भाई रोटेट करना है। रोटेट करना है तो फोर्स थोड़ी लगेगा, क्या लगता है? टॉर्क लगता है रोटेशन में। तो भाई फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट क्या है? टॉर्क है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स थोड़ी आएगा, वो तो थीटा आएगा भाई, है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा, दैट इज थीटा। तो इसका मतलब जो रोटेशनल के लिए वर्क डन W होगा, दैट इज टॉर्क डॉट डी थीटा। ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक, अब टॉर्क डॉट डी थीटा फाइंड करना है। टॉर्क क्या होता था भाई? क्या होता था?
जब भी कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था, उसका टॉर्क अपन ने निकाला था फर्स्ट चैप्टर में। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था? PE sin थीटा। आया कि नहीं आया याद? अरे निकाला है अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। याद करो, वहाँ स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी निकाली थी अपन ने। तो उसी की हेल्प लूंगा मैं, और उसकी हेल्प से क्या निकालूंगा? वर्क डन निकालूंगा। तो रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है मेरा टॉपिक कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपन को पता है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अपन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पैरेलल लाइन से मैं किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर देता हूँ। ठीक, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एरो की डायरेक्शन शो कर रही है कि भाई ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। अब इसके अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है, इधर डाइपोल का -q पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इधर डाइपोल का +q नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो अपन ने याद करो वहाँ क्या किया था कि भाई इधर फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज q पे फोर्स F = QE। ठीक, ऐसे ही इस -q पे चार्ज पॉजिटिव से, ये भी अट्रैक्ट, भाई ये नेगेटिव का फील्ड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव का फील्ड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों साइड फोर्स तो लगेंगे। F = QE, ये इधर, और +q पे उधर नेगेटिव साइड में। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि भाई वर्क डन फाइंड करना है, तो रोटेट, इसको रोटेट करना है मुझे डाइपोल को। तो डाइपोल को रोटेट करूँगा तो क्या होगा? क्या डाइपोल को रोटेट करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो, मान लो मेरे पास ये डाइपोल है, ठीक है। अभी डाइपोल है ना, इस डाइपोल में क्या हो रहा है? देखो, इस डाइपोल के अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ये QE। ठीक है, इधर भी क्या लग रहा है फोर्स? इधर भी अप्लाई हो रहा है क्या? QE। तो क्या हो रहा है कि जब दोनों साइड QE फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों QE फोर्स क्या कर रहे हैं? ये QE इसको इधर, ये QE इसको इधर खींच रहा है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं। वहाँ पर ने ये भी निकाला था क्या कि भाई जो नेट फोर्स होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल पे, वो क्या होता है? 0। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका नेट फोर्स 0 है। ठीक है, लेकिन मान लो मैं इसके अंदर इसको रोटेट करूँ। ठीक है, रोटेट कैसे करूँ? इसको ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँगा तो ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे भाई। ये तो QE, ये ऐसे लग गया, ये QE ऐसे लग गया। मैं इसको थीटा एंगल में रोटेट करूँ, ऐसे था पहले। ठीक, ऐसे से मैं इसको ऐसे रोटेट करके ले जा रहा हूँ ये। अब जब मैं ऐसे इसको रोटेट करके ले जाऊँगा तो ये तो फोर्स इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे पुल करेगा, ये फोर्स इसको ऐसे पुल करेगा। तो ऐसे पुल करेंगे तो क्या होगा कि ये डाइपोल को वापस खींच के ऐसे ले आएंगे सीधा। भाई जब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये ऐसे खींच के लाएंगे दोनों फोर्स इसको। ठीक, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ऐसे रख रहा हूँ, एक फोर्स ऐसे खींच रहा है, एक फोर्स ऐसे खींच रहा है। मैं इसको रोटेट भी करूँ तो ये दोनों फोर्स वापस ऐसे खींच लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो दोनों फोर्स हैं, ये QE और ये QE, ये क्या करते हैं? ये इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मतलब ये नेचुरली जो दोनों QE और QE हैं, ये डाइपोल को बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखेंगे? पैरेलल रखेंगे। तो पैरेलल रखेंगे तो अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं तो ये दोनों वापस इसको पैरेलल ले आएंगे। तो मेरे को इसको रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेचुरल फोर्स इसको पैरेलल लाइन रख रहा है। ठीक है, तो मेरे को अगर इसको डिस्प्लेस करना है जरा सा भी, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा इस पर। अब अगर मेरे को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस पे अगेंस्ट द फोर्स, तो फिर वो एक्सटर्नल वर्क मेरे को फाइंड करना है, कितना एक्सटर्नल वर्क मैंने किया। तो लेट कोई पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, ये यहाँ -q, ये +q। ठीक है, ये फोर्स तो इन पे लगी रहे हैं। इनिशियल पोजीशन θ0 है। यहाँ से मैं किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाऊँ, ये दूसरी पोजीशन है, ये +q, ये -q, फोर्स तो इधर इन पे भी अप्लाई होंगे। तो ये है ये दिस इज थीटा, इनिशियल पोजीशन थी θ0। अब मान लो इनिशियल पोजीशन θ0 से मैं इसको रोटेट करके किसी पोजीशन थीटा पे लेके जाऊं,
तो मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा इस QE और QE के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई ये दोनों जो QE और QE हैं, ये दोनों मिलके फोर्स कपल बनाते हैं। फोर्स कपल क्या करता है? टॉर्क जनरेट करता है। तो एक्चुअली में इसको अलाइन करके कौन रख रहा है? वही टॉर्क रख रहा है, ठीक है। तो मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा वो उस टॉर्क के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो उस टॉर्क के अगेंस्ट अगर मेरे को वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा? फाइंड कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय, अच्छा इनिशियली कितना करेगा? अब देखो, पहले तो ये देखो कि भाई ये जो वर्क डन मेरे को करना है, ये वेरिएबल टॉर्क के लिए करना है या कांस्टेंट के लिए करना है? अपन को पता है टॉर्क का फॉर्मूला था, क्या था? टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो थीटा अगर वेरी करेगा तो टॉर्क तो वेरी करेगा ही। तो टॉर्क वेरी करेगा तो वेरिएबल फोर्स हो गया, वेरिएबल टॉर्क हो गया। और वेरिएबल के लिए करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले मेरे को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन से कंप्लीट के लिए आएगा। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि जब मैं इसको थीटा नोट से थीटा पे लेके गया तो किसी स्पेसिफिक स्मॉल टाइम में मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया। तो इनिशियली अगर मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया कहीं बीच में, तो उसके लिए वर्क डन DW क्या हो जाएगा? टॉर्क डॉट डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मेरे को नेट वर्क डन फाइंड करना है, कहां से कहां लेके गया हूं? थीटा नॉट इनिशियल पोजीशन से थीटा फाइनल पोजीशन पे। तो नेट वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, to rotate the dipole from initial position theta naught to final position थीटा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, इनिशियल वर्क 0 से w इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। कितना? थीटा नॉट से थीटा रोटेट करना है मेरे को। करो भाई, टोटल वर्क डन W क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन थीटा नॉट थीटा टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। सॉल्व कर लो, आता है इंटीग्रेशन, आता है ना, किया है पहले। P और E तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और ये बचेगा साइन थीटा और डॉट डी थीटा, और ये थीटा नॉट से और थीटा के लिए इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या आ गया? PE इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर और ये कॉस थीटा, और लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। आगे सॉल्व कर सकता हूँ उसको, कर लो आगे सॉल्व। क्या बोल रहा है भाई? वर्क डन फाइंड करना है मेरे को। W इक्वल टू माइनस का PE, लिमिट्स पुट कर दो, इंटीग्रेशन तो हो गया। पहले तो अपर लिमिट कॉस थीटा और फिर लोअर लिमिट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। माइनस अंदर ले जाओ। W इक्वल टू PE माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कॉस थीटा नॉट माइनस का कॉस थीटा। तो दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट टू एनी अदर पोजीशन थीटा। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई इनिशियल पोजीशन तो 0 थी, ठीक है, थीटा नॉट थीटा हो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE cos 0 माइनस का cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, तो W क्या आ जाएगा? W विल बी PE 1 माइनस cos थीटा। दिस विल बी द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 0 टू एनी अदर पोजीशन थीटा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। यही मेरे से पूछा था कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? PE 1 माइनस का कॉस थीटा। डिपेंड किस पे कर रहा है वर्क डन? थीटा पे कर रहा है, मतलब डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स भी तो वेरिएबल है। तो कुछ कंडीशंस बन सकती हैं इसमें। मान लो कंडीशन 1, अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, रोटेट ही ना करें तो
W इक्वल टू पी ई, 1 माइनस का cos 0 1 1 माइनस 1 0, W इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा? जब रोटेट ही नहीं किया तो थीटा तो 0 पे लेके गए, पर रोटेट नहीं किया तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, सोचना क्या है इसमें। तो कंडीशन 2 देखो, अगर थीटा इक्वल टू 90 पे लेके जाऊँ डाइपोल को तो W इक्वल टू पी ई, 1 माइनस का cos 90 का होता है 0, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू पी ई, इतना वर्क मेरे को करना पड़ेगा थीटा इक्वल टू 90 के लिए। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 होता था क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है कि नहीं? अरे याद होगा, पहले बताया था। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई नहीं, 0। ठीक। कंडीशन 3, अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 180 डिग्री तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? पी ई 1 माइनस का cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू हो जाएगा 2PE। इसका मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा 180 पे ले जाने के लिए? W इक्वल टू 2PE, इतना वर्क करना पड़ेगा। 180 को क्या बोलते थे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद करो। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? W इक्वल टू 2PE वर्क मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अब देखो कि ये तो अपन ने वर्क डन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अपना एक चैप्टर पहले कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर पोटेंशियल ऑलमोस्ट होने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो रेगुलरली इसको नहीं देख रहे हैं वीडियो लेक्चर्स को, वो रेगुलर देखें, क्योंकि 12th क्लास के जो सेशन है वो अपने टाइम पे ख़त्म होगा। CBSE अपने टाइम पे एग्ज़ाम लेगा। अभी तो कोरोना है, लेकिन उस टाइम पे शायद नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो उस टाइम पे सारी चीज़ें डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। ठीक है, तो सेशन भी तभी एंड होगा, एग्ज़ाम भी अपने टाइम पे होगा, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट भी अपने टाइम पे आएगा। तो इसलिए केयरलेसनेस ना करें और रेगुलर अपनी स्टडी को बना के रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।